कि वो भी मौजूद हों, वो भी सही सकते उस वक्त मैं दुनिया के ऐसे हालात में भी जो आलमी मुशायरा इसमें मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा इसमें मसरूफ़ है, लेकिन मैं फिर भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और ये हमने शुरू किया था एक सिलसिला, आपको पता है उर्दू कॉन्फ्रेंस तो कोई हम 15 साल से कर रहे हैं, लिटरेचर फेस्टिवल, म्यूज़िक फेस्टिवल, यूथ फेस्टिवल, थिएटर फेस्टिवल, लेकिन हमने ये वुमेन के जो इश्यूज़ हैं इसकी इम्पॉर्टेंस को समझते हुए आर्ट्स काउंसिल ने अपना एक ईयरली इवेंट शुरू किया था औरत कॉन्फ्रेंस के हवाले से। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन के मसाइल हैं वो नारेबाजी से कहीं ज़्यादा संजीदा और हल तलब हैं और उन पे बात करने की ज़रूरत है। तो वो जो रोड पे ख़वातीन निकलती हैं, अपना एहतजाज करती हैं, अपना हक मनाने के लिए जद्दोजहद करती हैं, वो भी बिल्कुल मुनासिब करती हैं। ये उनका हक है कि हमारा समाज अगर बराबरी की बुनियाद पे अगर मसावत नहीं है, इसमें अगर जेंडर इनइक्वालिटी है, अगर रोज़गार के मौक़े ख़वातीन को उस तरह नहीं मिलते जिस तरह मर्दों को मिलते हैं, अगर तालीम के मौक़े सोसाइटी में ख़वातीन को, बच्चों को उस तरह नहीं मिलते, तो फिर ये हक बजानब हैं अपने तमाम एहतजाज करने में। हम चूँकि एक अदारा हैं तो हम कल यहाँ पर हज़ारों मेहनत कश ख़वातीन आर्ट्स काउंसिल में जमा थी, सारी मेहनत कश ख़वातीन जो इंडस्ट्रियल वर्कर थीं, जो मुख्तलिफ़ यूनियंस में काम करती हैं, मेडिको लीगल वाली, डोमेस्टिक वाली, जो जो हमारा समाज का मेजॉरिटी हिस्सा जो है, हमारी मेहनत कश ख़वातीन, हमारी हारी औरतें कल वो यहाँ पर थीं और अपना जो है, अब मुझे बहुत ऐसी खुशी हो रही है एक बात से कि वो अब अपना हक मांगती हैं, वो अब खड़ी होती हैं अपने हक के लिए और वो डिमांड करती हैं अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों के लिए भी। तो आर्ट्स काउंसिल जो इश्यूज़ हैं ख़वातीन के, कोशिश करता है कि उसको हाईलाइट करे, उसमें जो रेलेवेंट लोग हैं उनको बुलाता है, जो स्कॉलर्स हैं, हेल्थ का सेशन है तो इस तरह के डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, एजुकेशन का है तो उसमें बच्चियों की एजुकेशन के हवाले से ख़वातीन बच्चियों को यानी फ़ीमेल एजुकेशन को फोकस करता है, तो उसी किस्म के नुमाइंदा लोगों को बुलाया जाता है। फिर हमने इस दफ़ा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी ऐड किया है कि जो ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, जो शादियां टूट जाती हैं उनके बाद कोर्टों में उनके साथ क्या होता है, जो रेप विक्टिम हैं उनके साथ क्या होता है, तो उसमें भी हमने एक जो ऐसी लॉयर बुलाई हैं कि जो ख़वातीन के मुकदमे लड़ती हैं और कोशिश करती हैं कि उनके जो मुजरिम हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। तो ये आपके सामने है। और इसमें हम चूँकि ख़वातीन के इतने सारी स्ट्रगल और इतनी सारी ख़राब सूरत हाल में एक लंबा प्रोसेस है 75 बरस का, और इसमें ख़वातीन ने एक बहुत सारी कामयाबियाँ भी हासिल की हैं, बहुत शानदार, और उन्होंने लड़ के अपने आप को मनवाया भी है और मर्दों के बराबर भी पहुँची हैं और बहुत सारे मामलात में मर्दों से आगे भी गई हैं। अब पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कॉरपोरेट हेड भी औरतें हैं, चैनल्स के मालिक और चैनल्स को चलाने वाली भी औरतें हैं, पाकिस्तान की टॉप डॉक्टर्स भी औरतें हैं, अब जहाज़ भी वो उड़ाती हैं, फ़ौज में जर्नेल भी हैं। वो जो एक मैस्कुलिनिटी का एक तस्वर था कि ये काम सिर्फ मर्द कर सकते हैं, घोड़सवारी से लेके ट्रैक्टर चलाने से लेके, आप देखें तो थर में औरतें जो हैं कोयले की कानों में काम कर रही हैं, डोज़र चला रही हैं। तो ये एक जो मिथ बनाई हुई थी कि 80-90% आउटडोर औरतें काम नहीं कर सकती, औरतें मोटरसाइकिलें हज़ारों चलाती हुई अपने काम पे जा रही हैं और ये शौकिया नहीं जा रही, ये वर्किंग वूमेन हैं जो अब अपने एम्पावर हो रही हैं। तो उसी सिलसिले की ये कॉन्फ्रेंस है और इसके साथ फिर हमने सेलिब्रेशन रखी है। कुछ स्पेशल म्यूज़िक आर्ट्स काउंसिल की म्यूज़िक एकेडमी ने और कुछ पढ़न हमारी थिएटर एकेडमी ने बहुत ही खूबसूरत बनाई हैं। कुछ पढ़न लड़कियां हैं जो पढ़ रही हैं, कुछ ने खुद लिखा है, कुछ कंपोज किया है म्यूज़िक हमारे बच्चों ने, और लड़कियां भी हैं उसमें लड़के भी हैं, जिसमें इसी को हाईलाइट किया गया है। बहुत इंथ्रिलिंग है, इंटरटेनिंग है
اس کے علاوہ رقص ہے. فرح یاسمین شیخ پاکستان کی ایک بہت ہی خوبصورت کلاسیکل اور ماڈرن کنٹمپریری ڈانسر ہیں، لیکن وہ رہتی امریکہ میں ہیں. وہ خاص طور پہ کل اس میں پرفارم کر رہی ہیں. کیف غزنوی کر رہی ہیں. سمینہ نذیر کا ایک پلے اسی ایشو کے اوپر ہو رہا ہے. اور اسی طرح کی بہت ساری اور بھی ایکٹیویٹیز ہم نے اس میں رکھی ہیں، کیونکہ ایک طرف ہم ان کی سٹرگل کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ان کے ایشوز پہ سنجیدہ بحثیں کر رہے ہیں، اور پھر ان کا جو سکسس ہے اس کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو ادیب مجھے تو یہی کہنا تھا. باقی آپ بہت سال سے اس کام میں لگی ہوئی ہیں، تو آپ. مجھے ابھی جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ سال سے آپ اس کام میں لگی ہوئی ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہے کہ یہاں سے جو کام ہو رہا ہے، اور یہ ایکچولی اس کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے. خواتین عورت مارچ کے حوالے سے باہر نکلتی ہیں، بہت طاقتور وہ آواز ہے اور سنائی دیتی ہے. اب تو اس کی گونج بہت زیادہ سنائی دیتی ہے اور سنی بھی جا رہی ہے. وہ مطالبات کی صورت میں سامنے آتی ہے. لیکن اس طرح کے جو پروگرامز ہم آرٹس کونسل کی طرف سے کرنے جا رہے ہیں، اور جس سے مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ میں اس ادارے کا ایک حصہ ہوں، جو اس طرح کے یہ کام بہت ضروری ہیں. جس طرح ابھی شاہ صاحب نے آپ کو اپنے پروگرامز کی جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کی لسٹ بتائی، سو مطالبات کی صورت میں وہ گونج تو سنائی دیتی ہے، لیکن اس پر پراپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز جو سامنے آئی ہے، حالانکہ یہ مختلف اداروں کو، چاہے وہ ادب سے علم سے تعلق رکھتے ہوں، یونیورسٹیز میں، ایون ہمارے الیکٹرانک میڈیا پر اس پہ بڑی بڑی ڈسکشنز چلتی رہنی چاہیے. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، کیونکہ خواتین سے ہی آپ کا سماج بنے گا. وہی بیٹوں کو بنائیں گی، وہی آگے سماج کو لے جائیں گی. تو یہ کام جب تک سنجیدہ نوعیت پر اس طرح سے جیسے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ڈسکشنز کی صورت میں نہیں سامنے آئے گا، تو یہ بات اور زیادہ کھل کر واضح ہو کر سب کے سامنے نہیں آ سکے گی.